कहीं चली जाओ। हमारे गांव की छोरियों का इतना रुक्का काम करने का, इतना रुक्का काम करने का। बड़ी बुढ़ी नु कहा मैं पे की छोरी कहीं चली जाओ, मार नहीं खा सकती काम में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बजे हैं 10। खाने पीने की तैयारी हो रही है क्योंकि इस बार गोवर्धन जो है 12 बजे तक ही पूजने वाली है। उल्टे पुल्टे से त्यौहार इस बार कुछ हो रहे हैं। इस बार तो मेरी सिस्टर आई हुई थी दीपावली पे, वो मेरे घर आई थी। मैंने बताया भी था आपको मेरी सिस्टर आई हुई है। वो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो बस ऐसा ही हुआ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। देव का बर्थडे भी था इस दिन और देव ने जो है बच्चों की दावत भी की हुई थी और घर पे भी कुछ मेंबर आ रहे थे। मेरी सिस्टर आ रही थी और जो दीदी की सिस्टर है उनकी बेटी, उनका बेटा, ये सब भी आए हुए थे घर पे। तो काम में पता ही नहीं चल रहा था, सारे लगे हुए थे काम में। बहन ने आके संभाल लिया मोर्चा, इतनी हेल्प करी उसने, पूछिए मत आप सब। तो सब्जी बन के रेडी हो गई। सब्जी में बना रहे हैं छोले और इधर उबल रहा है पानी चाय की पत्ती का। तो सिस्टर बोल रही थी कि इतनी सारी सब्जी में तुमने मसाला थोड़ा कम ही तैयार किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम मसाले की सब्जी बना दो आज तुम। और अब यहाँ पे लगा रहे हैं भटूरों का आटा। तो इसमें मतलब हमने फुल मैदा ले ली है और थोड़ी मिलाएंगे सूजी। सिस्टर ही बना रही थी मेरी, आटा भी उसने बनाया और सब्जी भी, क्योंकि खाना बनाना उसे बहुत ही अच्छा आता है और उसके हाथ में स्वाद भी कुछ अलग ही आता है। छोले भटूरे तो उसके बाएं हाथ का खेल है बनाना। तो ये देखिए सोडे की बोतल मंगाई थी हमने, इसी से ही गूँथ लेंगे आटा। थोड़ी डालेंगे इसमें दही या मट्ठा, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। तो हम तो मट्ठा डाल रहे हैं क्योंकि दही मतलब मेरे रखनी याद नहीं रही थी, मट्ठा ही था तो वो इसमें डाल दिया है और कुछ डाल दिया है सोडा। इससे ऐसा होता है कि 15-20 मिनट के बाद ही हमारा आटा एकदम अच्छा हो जाता है, भटूरे बनाने लायक तैयार हो जाता है। दीपावली के दिन भी सिस्टर ने कई काम किए, हेल्प की अच्छी, वरना इतना काम हो गया था उस दिन क्योंकि मम्मी के भी कई काम होते थे। मम्मी करती थी कुछ, हम दोनों करते थे, फटाफट से हमारा काम निपट जाता था। तो अगर त्योहार पे हमारे घर कोई आ जाता है तो थोड़ा मम्मी की जो है हमें कमी कम वो होती है महसूस, वरना ध्यान सारा वहीं पड़ा रहता है। इसीलिए बस सिस्टर को बुला लिया था कि हमारा भी थोड़ा मन बदल जाएगा उसके साथ और उसका बदल जाएगा हमारे साथ। आटा लग के तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए इसमें ढक के रख दिया है मैंने। तो तब तक जो खाना भी रेडी हो गया था और चले गए हैं सब पूजने के लिए। तो देखिए जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, 5 घरों के जेंट्स, सभी वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। जब तक एक एक आदमी इकट्ठा नहीं होता तब तक नहीं पूजते हैं पापा जी ऐसे। तो सभी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो इसी तरह से पहले पापा जी लगाएंगे पानी को लेके राउंड और सभी हाथ में चावल लेके खड़े हैं। सभी जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे जो मतलब जहाँ की मैं बेटी हूँ वहाँ ना सभी जेंट्स चारों तरफ घूमते हैं और यहाँ पे सिर्फ पापा जी ही घूम रहे हैं। मतलब जो पूरे परिवार में सबसे बड़ा आदमी होता है वही इस तरह से घूमता है। और बाद में जैसे भी ये पूजेंगे सब लोग, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ पूजते हुए। क्योंकि ये जो मतलब गोवर्धन होता है ना, ये हमारे जो पहले घर थे पुराने, उन्हीं में डाला जाता है। और वहाँ पे सभी जेंट्स इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम हमारा कोई काम नहीं होता। तो ये सब यहाँ पे हाथों में चावल लेके खड़े हुए हैं। अब छोटे बड़े बच्चे सभी, दोनों बेटियां हैं मेरी और एक देवर की लड़की है, एक जेठ की लड़की है, लड़कियां भी सभी हैं यहीं पे।
तो बोलिए जय गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन जी की पूजा हो चुकी है। आ जाइए आप सब खाना खा लीजिए अब। बेटा रसगुल्ले नहीं खाता, खा ले, दर्द कोई और ले लेगा। तो फ्रेंड्स आज व्लॉग का तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चलो आपको मैं लेके चलती हूँ कहीं घुमाने के लिए। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, मुंबई लेके चलती हूँ। ये लिफ्ट है। फिर फाइनली वी आर एंटर एट माई होम। इज माई तो फ्रेंड्स ये जो आपको आवाज़ सुन रही है ये है मेरी फ्रेंड की। तो फ्रेंड है मेरी मुंबई। तो वो बोल रही थी कि मैं तुझे अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगी, वहाँ से ही घुमाती रहूँगी मैं तुझे मुंबई। नाउ दिस इज। तो पहले तो वो अपना हाउस टूर करा रही थी मुझे, और मैंने सोचा चलो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। छोटी बेबी है इसकी, और इसके हस्बैंड भी मतलब जो है उनकी भी जॉब वहीं पे ट्रांसफ़र हो गई है, और इसकी भी। तो मैं पूछ रही थी कि रहने का अरेंज मतलब कैसे कर रहे हो तुम सब। तो बता रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का हमें रहने का जो है सब। दिस इज द व्यू ऑफ आवर सोसाइटी। जियापुर। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को एंजॉय कीजिए लास्ट तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स। कि गाड़ी पार्क है हमारे यहाँ पे।